अस्सलामुअलैकुम। आज मैं पोटैटो बाइट्स की एक यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए 3 अदद आलू और घर में मौजूदा कुछ अज्जा। पोटैटो बाइट्स की ये रेसिपी स्टोरेबल है, जिसे आप बनाकर 15 से 20 दिन फ्रीजर में रखकर स्टोर कर सकते हैं। और किस स्टेप पर स्टोर करेंगे जिससे इसका जायका खराब ना होगा, तो आप वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करें और रेसिपी को मुकम्मल देखें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा जी, पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए ये हमने 3 से 4 अदद आलू लिए हैं। आलूओं का हम छिलका अच्छी तरीके से रिमूव करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मजेदार होने वाली है। मेहमानों के लिए बनाए, अपने बच्चों को लंच में भी देकर भेज सकते हैं। और ये हम बना रहे हैं पोटैटो से, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। पोटैटो बाइट्स की ये रेसिपी इतनी मजेदार और टेस्टी बनती है कि आप चिकन के बाइट्स को भूल जाएंगे। ये देखिए, हमने पोटैटो का छिलका अच्छी तरीके से रिमूव कर लिया है। अब हम कटिंग की तरफ चलेंगे। कटिंग हम रफली सा कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम दरमियानी साइज के क्यूब्स में कट कर लेंगे। आप छोटे बड़े साइज में भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसी तरह तमाम आलूओं को कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने आलूओं को कटिंग कर लिया है। अब हम एक बाउल में लेंगे पानी, ये हम आलू डाल देंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक भी डाल देंगे। और नमक डालकर तकरीबन हम 5 मिनट के लिए रख देंगे और 2 से 3 पानियों के अंदर हम अच्छी तरीके से पोटैटो को धो लेंगे। अब हम बॉईल की तरफ चलेंगे। बॉईल करने के लिए हम आधा चम्मच नमक लेंगे और खुला सा आप पानी लीजिएगा। अब हम आलू डाल देंगे और आलू को आप बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कीजिएगा। ये देखिए, हमने आलू अच्छी तरीके से बॉईल कर लिए हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से गले होने चाहिए। अब हम निकाल लेंगे और पानी को हम अच्छे तरीके से ड्रेन करेंगे। आलू हमने गरम गरम ही मैश करने हैं। अब हम आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी गरम गरम आलूओं को मैश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये आलू हमारे मैश हो जाएंगे। आलू को आप बहुत अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा, कोई मोटा जरा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमने पोटैटो को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम बाकी की चीजों को शामिल कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल चॉप करके लेनी है। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब सूजी। सूजी की वजह से बहुत ही क्रिस्पी ये बाइट्स बनेंगे। अब हम बैंडने के लिए डाल देंगे ब्रेड ग्राम्स। ये हम तकरीबन डालेंगे 1.5 से 2 कप के करीब। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो वैसा टेस्ट नहीं आता जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि आप इस तरह के कोई भी स्नैक्स वगैरह बनाए तो आप इसमें ब्रेड ग्राम्स डाल दिया करें। ये देखिए, हमने ब्रेड ग्राम्स को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये हमने थोड़ी सी ब्रेड ग्राम्स बचा ली थी, वो भी हम डाल देंगे। ये बाइट्स का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बाइट्स बनाएंगे। इस तरह ये हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और हाथों में इस तरह गोल करेंगे। इस तरह हम बाइट्स की शेप में बना लेंगे। आप इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको प्रेस कीजिएगा। ये देखिए, आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हम इस शेप में बनाएंगे क्योंकि ये देखने में और खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। और बाकी की बाइट्स को भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। आप बहुत ज्यादा मोटे बाइट्स ना बनाइएगा, बल्कि आप इसी साइज के बना लें, एक जैसे। कबाब तो ढेर सारे आप लोगों ने खाए होंगे और बनाए होंगे, मगर जो आज ये मैं बाइट्स बना रही हूँ, ये बहुत ही जल्दी और मिनटों में बन जाते हैं और ये बहुत ही जायकेदार बनते हैं। आप इसको लंबे अरसे तक फ्रीज करके एंजॉय भी कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसी तरह तमाम बाइट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये बाइट्स हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इस स्टेज पर भी ये बाइट्स स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जब मैं आपको कोटिंग करके बताऊंगी, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि हम कोटिंग करने के बाद भी इनको रख सकते हैं या नहीं। अच्छा जी, अब हम कोटिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 से 2.5 चम्मच मैदा लिया है और चुटकी भर हम इसमें कुटी लाल मिर्च और चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ताकि ये फीके फीके ना लगे। और थोड़ा सा हम पानी डालकर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, यानी हम एक लेई सी बना लेंगे। ये साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए, ये हमने घोल सा तैयार कर लिया है। कोटिंग के लिए ये हम लेंगे ब्रेड ग्राम्स। अब हमने जो मैदे का घोल बनाया था, मैदे के अंदर हम अच्छे तरीके से डिप करेंगे और ये हम ब्रेड ग्राम्स अच्छे तरीके से लगा लेंगे। इस तरह ब्रेड ग्राम्स आप अच्छे तरीके से हर कॉर्नर पर लगा लें इस तरह।
ये देखिए हमने ये एक बाइट्स तैयार कर लिया है। इसी तरह हम तमाम बाइट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले हम इसी तरह मैदे में कोट करेंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। ये आप इस तरह भी बनाकर यानी ब्रेड क्रम्स से भी कोट करके स्टोर कर सकते हैं। 2 स्टेप में आप स्टोर कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था उस स्टेज पर भी आप स्टोर कर सकते हैं और ब्रेड क्रम्स भी लगाकर आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। ऑयल को हमने बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। आप ठंडे ऑयल में ये फ्राई ना कीजिएगा। पहले आप अच्छे तरीके से ऑयल को गर्म करके ये बाइट्स डालिएगा, फिर आप आंच स्लो कर दीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम ये 1 से 2 दफा अलट पलट कर फ्राई करेंगे जब तक ये मुकम्मल क्रिस्पी नहीं हो जाते और गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। जितनी हम स्लो आंच पर ये फ्राई करेंगे इतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। अगर हम आंच तेज कर देंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आंच आप स्लो रखिएगा ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बाइट्स हमारे तैयार हों। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्रिस्पी ये बाइट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम बाकी की बाइट्स को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अमेजिंग, क्रिस्पी, बहुत ही लाजवाब पोटैटो बाइट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इनका साउंड सुन सकते हैं कितने अमेजिंग और कितने क्रिस्पी बने हैं। आप अपनी फैमिली के लिए बनाएं और मेहमानों के लिए बनाएं और ढेर सारे पोटैटो बाइट्स बनाकर स्टोर कर लें। अगर ये यूनिक सी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।